हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केडी चाणक्य सेंटर पर। साथियों, उम्मीद है घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई का बखूबी ध्यान रख रहे होंगे। साथियों, हमारा जो बैच है कमांडो बैच स्पेशली किसके लिए चलाया गया है? एसएससी जीडी के लिए चलाया है। उसमें आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है और उसी का एक बहुत अच्छा सा चैप्टर टाइम एंड और वर्क लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत है। और इसका पहला बेहतरीन सवाल किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, चलिए तो आज का पहला बेहतरीन सवाल। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे दोगुना आदमी आधे काम को कितने समय में या कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है साथियों, ये जो टाइप है ये कुछ इस प्रकार से कार्य करता है कि ऐसे प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें इस अप्रोच का लेंगे कि भाई साहब आपने सुना होगा MDH मसाला। क्या सुना है? MDH मसाला। उसी मसाले का इसमें प्रयोग करना है। MDH बराबर MDH ही लगाना है। अब ये M क्या है? M भाई साहब मैन है, मतलब आदमी, D डे है, H आवर है, मतलब घंटे। ठीक है, अगर हमें W की बात करनी है तो W साथियों इनके नीचे बैठा होता है। W कहाँ होता है? इनके नीचे। W का मतलब है वर्क। W का मतलब क्या है? वर्क और वेजेज। क्या है साथियों? वेजेज। वेजेज का मतलब है मजदूरी। मजदूरी किस में मिलती है? रुपयों में। तो रुपए की बात होगी या वैसी बात होगी, कार्य की बात होगी, वो दोनों कहाँ आएंगे? नीचे। और इसी अप्रोच को हम इसमें अप्लाई करते हैं। किताबों में कह दिया जाता है M1 D1 H1 बटे W1, M2 D2 H2 बटे W2। यही अप्रोच यहाँ पे फॉलो करनी है। चलो कैसे करेंगे? पहली बार कितने आदमी? कुछ आदमियों को हमने मान लिया M ही आदमी है। कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, किस काम को कर रहे हैं? किसी एक काम को कर रहे हैं। ठीक, अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे आवर की तो बात हुई नहीं है, तो उसे हम हटा लेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या हट जाएगा? आवर हट जाएगा। अब ये कह रहा है कि भाई उसके कितना गुना आदमी? 2 गुना आदमी। ठीक है, 2 गुना आदमी आधे काम को, पहले क्या काम था? एक, अब काम क्या है? आधा। काम कहाँ होगा? नीचे। जैसा कि हमने लिखा है काम कहाँ होगा? नीचे। कितने दिन में करेंगे? तो दिन कहाँ होंगे? ऊपर। ये आपसे पूछा है। 2 से इसे काट दिया कि कितनी बार? 6 बार। M से M कट जाएगा, कोई डाउट है? अब यहाँ से D की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि भाई D बराबर ये वैल्यू इधर गुणा लग जाएगी कि 6 गुणा 1 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 3। तो जवाब क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन 3 है, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का नेक्स्ट अच्छा सा सवाल क्या है? ये कह रहा है A तथा B किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं और 6 घंटे बाद A काम छोड़ देता है। बचे काम को पूरा करने के लिए B 36 घंटे करता है। यदि A अकेले काम करता है तो उसे इस काम करने में कितना समय लगने वाला है? ठीक है साथियों, इसके लिए आपके पास 2 अप्रोच हम अप्लाई करेंगे। जो अप्रोच आपको अच्छी लगती है आप उसका फॉलो करिए। सबसे पहली अप्रोच क्या है? सबसे आसान भी है। तो पहला मेथड क्या है इसका? मेथड नंबर फर्स्ट। हम कहेंगे कि भाई A और B मिलकर कितने दिन में करते हैं? 18 दिन। हम इसमें जो ध्यान देंगे इसके शेष टर्म पे ध्यान देंगे। A और B कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में करते हैं साथियों। तो इन्होंने कितने घंटे काम किया है? 6 घंटे इन्होंने काम किया है। 6 घंटे बाद A जा रहा है, इसका मतलब इन्होंने 18 में से 6 घंटे काम कर दिया। तो बचा कितना घंटा इनके लिए? 12 घंटा। ये बचे काम को 12 घंटे और करते अगर A नहीं जाता। हुआ ये जो ये बचा हुआ है ये 12 घंटे काम, इस 12 घंटे के काम को B अकेले कितने घंटे में करता है? 36 घंटे में करता है। B कितने में करता है? 36 घंटे में। तो ये साथियों क्या रेशो आया? 12 कम 12, 12 इतनी 36। ये साथियों समय का रेशो आया है। किसका रेशो आया है? समय का। समय का रेशो इनकी क्षमता के रेशो का उल्टा होता है। तो मैं कहूंगा क्षमता का रेशो क्या होगा? क्षमता का रेशो हो जाएगा ये 3 इधर आ जाएगा और ये 2 1 इधर चला जाएगा। ठीक है साथियों, अगर मुझे यहां से कार्य डिसाइड करना है तो कार्य बराबर क्या होता है साथियों? कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा में समय। ठीक है, क्षमता किसकी लेंगे? जो आदमी कार्य को पूरा सॉल्व करता है। तो ये कह रहा है A और B कार्य को कितने समय में करते हैं? 18 में। तो पूरे काम को 18 दिन में करते हैं, तो हमें इन्हें क्षमता भी किसकी लेनी है? A और B की ही लेनी है। कितनी है? 3। तो हम कहेंगे 3 गुना 18, तो कार्य कितना बन गया? 18 इतनी 14। ठीक है साथियों, यहां तक कोई डाउट है? अब ये कह रहा है कि इस कार्य को कौन करता है? A अकेले करता है। A और B की कितनी है? 3। B की कितनी है? 1। तो यहां से A की निकाल दो। A की कितनी बच गई? 2। इसमें से इसे घटा दो। A जो है इस काम को 54 काम को 2 की दर से कितने समय में कर देगा?
27 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या है, ये है ए एक कार्य है बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य 11 सही 1/9 दिन में कर सकते हैं तो बी अकेला, क्या मेरे भाई, बी उसी कार्य को अकेले कितने दिन में करता है। तो ये जो पोर्शन दिया है ये बी के ऑप्शन है। क्या मेरे भाई, इसमें ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये किसके, बी के हैं। ठीक है, अब हमें इसमें अप्रोच कुछ इस प्रकार से लगानी है। इस प्रकार के सवालों को करने के लिए हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। क्या अप्रोच लेंगे, ए जो है किससे साथी, बी से, कितना समय कम लेता है, 5 दिन कम समय लेता है। ठीक है, अब ये कह रहा है दोनों मिलकर कार्य खत्म करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने समय में कर सकते हैं, 11 सही 1/9, तो मैं कहूंगा 9 11 99 और 1 100/9। तो ऊपर वाला जो वैल्यू है वो साथियों एलसीएम है, नीचे वाला जो वैल्यू है ए और बी का 1 दिन का काम है, क्योंकि दोनों खत्म कर रहे हैं। जब पूरा पूरा नहीं घटा तो इसका मतलब कुछ पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहां से हम अप्रोच लगाते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि एलसीएम कितना आ जाए 100, तो हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू यहां तक सॉल्व हो सकती है। मैं मान लेता हूं कि भाई मैंने 20 ले लिया, तो ये किसकी वैल्यू है, 20 ए बी की, तो 20 ये लिया, इससे 5 कम कौन है, ए, तो ये कितना हो गया 15। एलसीएम कितना आया 60। तो इसका मतलब ये अप्रोच कितनी नहीं है, 100 नहीं है, तो ये हमारा जवाब नहीं हो। दूसरा क्या ले सकते हैं कि भाई मैंने मान लिया, अगली वैल्यू मान लो, बी की वैल्यू कितनी मान ली, 25 मान के देख लो कि भैया 25 मान लो, 5 कम है तो ये कितना हो गया 20। एलसीएम कितना आ गया साथियों, 25 चौके 100, कितना आ गया 100। दोनों का एलसीएम 100 आ गया, तो इसका मतलब ये बात बन सकती है। 20 से कितनी बार, 5 बार, 25 से कितनी बार, 4 बार, और दोनों का एक दिन का काम भी कितना आ गया, 9 आ गया। दोनों का एक दिन का काम भी कितना आ गया, 9। अब 100 को 9 से डिवाइड करो, तो 100 से 9 को डिवाइड किया, 11 सही 1/9। इतने दिन में ये दोनों मिलके करते हैं कौन, ए और बी, तो जवाब क्या हो जाएगा इसका 25, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ये कहता है दो पुरुष एक्स और वाई एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि एक्स ने अपनी वास्तविक क्षमता का तिगुना और वाई ने अपनी वास्तविक क्षमता का 1/4 क्षमता से कार्य किया, तो कार्य 4 दिन में पूरा होता है। एक्स अकेले कितने समय में करेगा। साथ ही इसने कहा है एक्स और वाई मिलकर कितने दिन में करते हैं, एक्स प्लस वाई। MDH ही लगेगा, कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। MDH बराबर MDH ही लगाना मेरे भाई। ठीक है, यही अप्रोच यहाँ पे अप्लाई हो रही है। जब W सेम होता है वो तो क्या हो जाता है, कट जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है यही अप्रोच के साथ, अब ये कह रहा है जो एक्स है अपनी क्षमता 3 गुना बढ़ा लेता है और वाई अपनी क्षमता 1/4 कर लेता है, और कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। यहां तक कोई डाउट है, ये ऑप्शन लगा दो, तो यहां से हो जाएगा 6x प्लस 6y बराबर 4 × 12 x प्लस y। ये क्लियर है। यहां से देखो ये 6x है, ये 12y है, तो 12x है, तो ये इधर चला जाएगा 12x माइनस 6x, ये y इधर आके घटेगा तो 6y माइनस y बराबर कितना आया, 6x = 5y। अगर मुझे x की वैल्यू देखनी है तो दूसरे के घर में देखेंगे, y की वैल्यू देखनी है तो दूसरे के घर में। जैसे तुम अपनी कोई चीज देखते हो तो दूसरे के घर में ही देखते हो, तो हम कहेंगे x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 5। दूसरे के घर में देखना है, बराबर वाले घर में देखना है। तो मैं ये कहूंगा कि भैया x अनुपात y क्या आ गया, 5:6, और ये क्या आ गई, इनकी क्षमता आ गई साथियों। ये क्या आ गई, इनकी क्षमता, कि भैया x की क्षमता 5 है, y की क्षमता इतनी है, और क्षमता क्या होती है, 1 दिन का काम। क्षमता क्या है, 1 दिन का कार्य। ठीक है साथियों, अब ये कह रहा है कि अगर मुझे कुल कार्य निकालना है तो भाई x और y कार्य को कितने समय में करते थे, पूरे को 6 दिन में। तो मैं ये कहूंगा भाई कार्य बराबर किसकी क्षमता, किसकी, x और y की, तो ये होता है क्षमता गुणा में समय। तो कितनी है क्षमता, 6 और 5 11। तो मैं कहूंगा कार्य बन जाएगा 11 गुना कितनी है, 6 दिन, तो कितना हो जाएगा 66। किस पे करवाना है साथियों, अकेले x पे करवाना है, तो हम कहेंगे x को 66 को 5 की दर से 13 सही 1/5 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा,
13 सही 1/5। तो ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है साथियों, चलिए इसी प्रकार का एक बेहतरीन सवाल और देख लेते हैं। ये कह रहा है PQR अकेले कार्य को क्रम से 12, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आसान सा ही है, तीनों से एक साथ कराना है। तो ये कह रहा है PQR, इसकी वैल्यू कितनी है 12, 15 और 20। ठीक है, एलसीएम लेंगे साथियों, इनका एलसीएम जो आ जाएगा, एलसीएम को ही कार्य डिसाइड कहते हैं। तो यहाँ हमारा कार्य कितना है 60 है। इस कार्य को ये 12 दिन में करता है तो एक दिन में 5 करेगा। इस कार्य को ये 15 करता है तो 15 दिन के हिसाब से भाग लगाओगे तो 4 करेगा। 20 में करता है तो ये 3 करेगा। ये वो एक साथ मिलकर कार्य, मतलब ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना करते हैं, 4, 5, 9 और 3 12 है। कार्य कितना करना है, ABC को कार्य का PQR को करना है एक साथ। कितना कार्य करना है 60। किस दर से करना है 12 की दर से। तो जवाब क्या हो जाएगा 5। तो इसका जवाब हो जाएगा चौथा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जवाब क्या होने वाला है वो बताइए। ए एक कार के 1/3 भाग को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और सी उसी काम के 75% भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे 6 दिन एक साथ मिलकर काम करते हैं। शेष काम किसके द्वारा, बी द्वारा अकेले कितने दिन में किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये कह रहा है कि भाई ए जो है, ए कितना हिस्सा 1/3 मतलब 1/3 बराबर कितने दिन में करता है 5 दिन में। ठीक है साथियों, 5 दिन में बराबर वाली चीजें कटती है, नीचे से चीजें गुणा में चली जाती हैं। तो कितना दिन में करता है पूरा काम, 15 दिन में। ये कहता है बी कार्य का 2/5, तो हम कहेंगे बी कितना 2/5 बराबर कितने दिन में करता है 10 दिन में। 2 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, नीचे से गुणा, तो कितना हो जाएगा 25 दिन। ठीक है साथियों, कहता है सी जो है 75% को लिखा जाता है 3/5, क्या लिखते हैं सॉरी 3/4। तो भैया 3/4 कितना 3/4, तो सी जो है वही 75% को कहेंगे 3/4 भाग कितने समय में करता है 15 दिन में। 3 से कितनी बार कट गया 5 बार, नीचे से गुणा लग गई, तो काम 20 दिन में पूरा करता है। यहां तक की बातें ये हो चुकी है। ए का एक दिन का पूरा काम आ गया, ए पूरे काम का दिन आ गया, बी का पूरा दिन आ गया और सी के भी पूरा आ गया। अब यहां से इनकी क्षमता बना दो भाई। ए कितना दिन है 15, बी कितना है 25 और सी कितना है 20। साथियों इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 300। एलसीएम कितने आने वाला है 300। तो 15 से कितनी बार जा रहा है 20 बार, 25 से कितनी बार जा रहा है 12 बार, और भाई 20 से कितनी बार जा रहा है 15 बार। ठीक है, तो मैंने कहा 300 कार्य है, कार्य कितना है 300। इस कार्य को ये 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता है 20। ये 300 को 25 दिन में करता है तो 25 से 25 चौका 100, 4 3 12 कितना करता है 12। ये 20 से करता है 20 5 100, 5 3 15, तो कितना करता है एक दिन में 15। कह रहा है कि भैया वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये तीनों 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो यहां से कितना करते हैं 7 और 2 और 2 4 47। लेकिन कितने दिन करते हैं 6 दिन, तो 6 से गुणा लगाओ, 6 7 42, 24 और 4 28। इन्होंने कितना काम सिमटा दिया मेरे भाई 282 काम सिमटा दिया। कितने में से 300 में से। तो 300 में से कितने में से 300 में से 282 काम सिमटा दो, तो बचा काम क्या मेरे भाई, बचा काम यहाँ से बचेगा 8 और यहाँ से बचे 1, तो 18 काम बचा। कितना काम बचा है 18 काम बचा है। इस शेष काम को, बचे काम को कौन करता है बी। तो हम कहेंगे बी इसे किस दर से करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है 12 है, एक दिन में कितना करता है 12 है, तो हम कहेंगे 18/12। 6 3 18, 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा 3/2। जवाब हो जाएगा 1 सही 1/2 दिन में कर देगा। मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, चलिए आज का बेहतरीन सवाल क्या है अगला, ये है ए कार्य को 6 दिन में करता है, बी इसे 9 दिन में कर सकता है, सी की मदद से वे इस कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, सी अकेले कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है साथियों, चलिए ये कहता है ए जो है कार्य को करता है 6 दिन में, बी करता है कार्य को 9 दिन में। दोनों मतलब ए और बी वे
उस कार्य को किसकी सहायता से, सी की सहायता से, दोनों सी की सहायता से, ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से 3 दिन में कर लेते हैं। कार्य डिसाइड करेंगे, इनका एलसीएम कितना हो गया 18, ये हमारा क्या हो गया कार्य मेरे भाई, ठीक है। इस 18 कार्य को ये 6 दिन में करता है तो 1 दिन में 3 करता है, 18 कार्य को 9 दिन में करता है तो 1 दिन में 2 करता है, और ये 3 दिन में करते हैं तीनों मिलके तो 1 दिन में 6 करते हैं। ये कह रहा है अकेले सी पर उस कार्य को करने में कितना समय पूरा होगा। तो हमें अगर सी चाहिए, क्या चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, तो किसकी वैल्यू हटानी है, ए और बी की। ए और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 में यहाँ से हटा दूं तो वैल्यू कितनी आ गई 1, ये किसकी आ गई, सी की, ठीक है साथियों। तो सी 1 दिन में कितना काम करता है 1, और सी 1 की दर से कितना काम कराना है 18, तो 18/1 तो कितना समय हो जाएगा 18 दिन। कितने दिन में कर देगा 18 दिन में कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका, सॉरी 1 इसका क्या होगा करेक्ट जवाब होगा, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, एबीसी मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं, ए तथा बी ने उस कार्य का 50% भाग पूरा किया, जबकि बी और सी मिलकर कार्य का 60% भाग पूरा करते हैं। तो बताना है सबसे जल्दी कार्य कौन समाप्त करता है, कौन समाप्त करता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें साथियों। तो हम कहें कि अगर हम यहाँ एबीसी की क्षमताओं, कार्य करने की क्षमताएं निकाल दें तो प्रश्न आसान हो सकता है। ये कह रहा है कि भाई ए और बी मिलकर कार्य का कितना भाग 50%, कार्य अपने आप में कितना होता है 100%, जिसमें से 50% ए और बी ने कर दिया, तो बचा कितना हिस्सा 50, वो किसने किया है सी ने। समझ गए बात को। अब ये कह रहा है कि बी और सी भी काम कर रहे हैं, कितना परसेंट 60% साथियों, कितना कर रहे हैं 60%, और इस 60 में से भैया 50 किसके पास है सी के, तो इसके पास कितना रह गया साथियों 10%, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कार्य अपने आप में 100 है, तो अगर 50 और 10 60 यहां हो गया तो यहां कितना रह गया 40, 100 बनाने के लिए कितना रह गया 40, ठीक है। 40 50 50 100, 100% हो गया। अब ये कह रहा है अगर मैं रेशो बनाऊंगा तो 10 से भाग दे दो तीनों को, 10 से 4 बार, 10 से 1 बार और 10 से 5 बार। मुझे पता चला यहां सबसे अधिक काम कौन करता है सी, सबसे कम कौन करता है बी, और सबसे मध्य में कौन करता है ए। पूछा गया है सबसे जल्दी कौन करेगा, तो जो सबसे अधिक काम करेगा वही सबसे जल्दी काम करेगा। सबसे अधिक क्षमता किसकी है सी की, तो सी क्या है इसे सबसे जल्दी कर देगा। सबसे लेट कौन करता, तो सबसे लेट करता बी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा लाइक करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक साथ मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसे कैसे काम करेगा। बड़ा छोटा सा सवाल है, आप कर सकते हैं। तो ये कह रहा है ए प्लस बी काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। कह रहा है अकेला ए काम को कितने दिन में करता है 18 दिन में। अगर एलसीएम लेंगे साथियों तो ये बन जाएगा 36, इससे करें 4 12 36 और इससे डिवाइड किया तो 2, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बी की, वैल्यू की चाहिए तो ए हटाना है, तो ए हटा दो, कितना बच गया बी, और ए हटाया है तो यहां से कितना बच गया 1। बात समझ में आ गया भाई। मैंने हटा दिया, क्या कर दिया हटा दिया, हटाने पे ये माइनस, घटाने पे क्या हो जाएगा माइनस, ए से ए कैंसिल, किसकी वैल्यू बचेगी बी की, 3 में से 2 गया तो 1। ए की क्षमता, बी की क्षमता कितनी है 1, बी एक कितना 1 दिन में कितना काम करता है 1, करना कितना है 36, तो बी को 1 की दर से 36 काम कराना है, तो कितना समय आ जाएगा 36 दिन ही आ जाएगा। तो जवाब ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 24 और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य, जो पहले कार्य था उसका कितना भाग 75% को कहते हैं 3/4 भाग कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। 75% को क्या कहते हैं 3/4, मतलब ये हुआ कि भाई 75/100 परसेंटेज हटाने के लिए तो 25 थी 75 और 25 चौके 100, तो इसका मतलब है इसका क्या कहते हैं 3/4 भाग,
ठीक है साथियों, तो क्या है इसका अप्रोच, तो हम कहेंगे ए कितने दिन में करता है, ए करता है 24 दिन में और बी करता है 40 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों 120, तो 24 पंजे 120 और 40 दिया 120। ठीक है, अब इसने कहा है वो एक साथ कौन, ए और बी एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। अगर मैं यहां से देखूं दोनों एक साथ 8 काम करते हैं, कितना करते हैं एक साथ 8, कितने दिन करते हैं 8 दिन करते हैं। ठीक है, तो 8 दिन में कितना कर दिया साथियों, तो 8 दिन में इन्होंने कर दिया 64 काम का क्या कर दिया, निपटारा कर दिया। 8 दिन में 64 काम का क्या कर दिया, निपटारा कर दिया। कितने में से किया, 120 में से इन्होंने 64 काम रपटा दिया, तो यहां से बचेगा 6, यहां से बचेगा 5, तो ये है शेष काम। ये क्या है, शेष काम। अब ये कह रहा है इस शेष काम को सी करता है, कौन करता है, सी कितने दिन में करता है, 14 दिन में। ये कह रहा है कि सी जो है कितना काम है 56, और इसे कितने दिन में करता है, 14 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 14 चौके 56, तो सी एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 4 काम एक दिन में। ठीक है, अब इसने कहा है साथियों ए और सी मिलकर कार्य का कितना भाग, 75%। भाई ए को और सी को कार्य का कितना करना है, कार्य कितना है 120 का कितना 75, 75 क्या होता है 3/4, 4 से कितना है 75 क्या होता है 3/4, तो हम कहेंगे 4 से 30 बार, तो बराबर कितना काम करना है 90। ठीक है, किस दर से करना है, भाई ए की क्षमता कितनी है साथी, ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 5 और सी की क्षमता कितनी है 4, तो इनको करना है ये 90 काम, 5 ए की है 4 सी की है, तो 90/4, 5 9 कितना आ जाएगा 10 दिन। ठीक है, इस काम को ये 10 दिन में कर सकते हैं, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट इसका क्लियर जवाब होगा। चलिए बेहतरीन सा सवाल एक और आपके लिए, इसी पैटर्न पे आधारित यही सवाल सेम टू सेम है। आपको बताना है ए किसी काम के 33 सही 1/3% भाग को 10 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम के 66 सही 2/3 भाग को 8 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ बिल्कुल उसी कंडीशन पर है, 8 दिन साथ काम किया, शेष काम को सी ने कितने दिन में किया, 4 दिन में किया। कह रहा है ए और सी एक साथ मिलकर कितना भाग, 5/6 भाग, किसका, मूल काम का, तो कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है साथियों, मैं बता दूं कि 33 सही 1/3 भिन्न में लिखेंगे तो 1/3 भाग, 66 सही 2/3 को लिखेंगे तो इसका भिन्न में होगा 2/3 भाग। ठीक है, आप ऐसे तोड़ सकें 33 3 99 और 100 100/3 परसेंटेज जाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो मैं कहता हूं इसे कि 100/3 परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड तो क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो मैं अब इसे यहां से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ए जो है 1/3 भाग कितने दिन में करता है, 10 दिन में, तो नीचे वाली जाके ऊपर गुणा हो जाएगी, तो कितने दिन में करेगा 30 दिन में। बी करता है भैया कितना भाग, 2/3 भाग, कितने दिन में, 8 दिन में, तो 2 से बराबर में चीजें कट जाती हैं, नीचे वाली चीजें गुणा में हो जाती हैं, तो 4 × 3 कितना हो गया 12 दिन में। ठीक है, अगर ए करता है 30 दिन, बी करता है 12 दिन, तो एलसीएम कितना हो गया 60। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 30 से कितना 2, और भैया 12 से कितना 5। ठीक है साथियों, 12 से कितना 5। कह रहा है दोनों एक साथ काम करते हैं, तो दोनों एक साथ काम करते हैं, तो कितना काम करते हैं दोनों एक साथ, 7 करते हैं। कितने दिन करते हैं, 8 दिन करते हैं, तो 8 में कितना काम कर दिया 56। इन्होंने 56 काम का क्या कर दिया, निपटारा कर दिया, 56 काम का निपटारा कर दिया। कितने में से, 60 में से, तो मैं कहूंगा 60 - 56 बराबर कितना है 4। ये बचा काम है, ये क्या है बचा काम। इस बचे काम को सी करता है, और इस बचे काम को सी 3 दिन में करता है, तो एक दिन में करेगा 1 सही 1/3, एक दिन में क्या करेगा 1 सही 1/3। साथियों अब आपसे कहा गया है ए और सी मिलकर कार्य का कितना 5/6 भाग। ए और सी मिलकर कार्य का कितना 1/5/6 भाग आपको कराना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा देखो एक बार,
कि भाई हमें करवाना है ए और सी पे, किस पे करवाना है, ए और सी पे करवाना है, ए और सी पे। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया ए प्लस सी, कार्य कितना है हमारा 60 है, कितना है 60 है, कितना हिस्सा कराना है 5/6 भाग कराना है, 5/6, 6 से कितनी बार 10 बार, काम कितना कराना है 50। ए और सी पे कितना काम करवाना है 50 काम। किस दर से करवाना है भाई, ए की क्षमता कितनी है 2 और सी की क्षमता कितनी है 1 सही 1/3, तो हम कहेंगे 2 + 1 सही 1/3, तो ये बन जाएगा 50/2 और 1 3, 2 और 1 3 सही 1/3 बराबर 50/3 दिया, 9 और 1 10/3, 3 ऊपर आ जाएगा गुणा में, तो 10 से कितनी बार 5 बार, और यहाँ से हट जाएगा, तो 5 × 3 बराबर 10 दिन, सॉरी 15 दिन। कितने दिन में कर देंगे 15 दिन में ये सवाल पूरा होगा, क्वेश्चन पूरा होगा, मतलब ये कार्य पूरा होगा, तो जवाब क्या हो जाएगा 15 दिन। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेहतरीन सवाल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार से है, ABC अलग अलग एक कार्य को 24, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। B तथा C ने कार्य प्रारंभ किया, 3 दिन बाद, कितने दिन बाद साथियों 3 दिन बाद उन्होंने छोड़ दिया। A शेष कार्य कितने समय में पूरा करेगा, सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है, आसानी है। वैसे A कितने दिन में करता है 24, B कितने दिन में करता है 15 और C कितने दिन में करता है 12। एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों 120। ठीक है, 24 पंजे 120, 15 चौके 15 अट्ठे 120 और 12 दाम के 120। इसने कहा है B और C, और B और C 7 काम करते हैं, तो कितना करते हैं 18 काम। ठीक है, कितने दिन किया है 3 दिन, तो गुणा 3 लगा दो, 3 दिन में कितना काम निपटा दिया 54 काम इन्होंने सिमटा दिया। किसने, B और C ने, कितने में से 120 में से, तो मैं कहूंगा 120 में से 54 काम सिमटा दिया, तो 6 और 6 तो ये शेष काम बचा है मेरे भाई। शेष कितना बच रहा है काम 66। इसे कौन करेगा, ए अकेले शेष कार्य को करता है, शेष कितना है 66, तो ए पे सिमटवा दो भैया, ए को 66 काम करना है, और किस दर से करना है भैया 5 की दर से करना है, तो भैया 13 पंजे 65 होता है, 13 सही 1/5 दिन में इसे क्या कर देगा, ए इसे निपटा देगा। तो जवाब क्या होने वाला है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, 13 सही 1/5। चलिए एक बेहतरीन सवाल और देखिए एक बार, कहता है 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात छोड़कर चले जाएं तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है साथी, इसके लिए आपके पास 2 अप्रोच हो सकती हैं। पहली अप्रोच क्या है उसे देख लीजिए। इसने कहा है 18 लड़के, लड़कों की संख्या क्या है, बॉयज कितने हैं 18, कितने दिन में साथियों 24 दिन में इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने कहा है कि ये 18 लड़के कितना 12 दिन पश्चात, कितने दिन पश्चात 12, मतलब 24 में से कितने दिन 12 दिन, 12 दिन तक काम किया, कितने लड़कों ने 18 लड़कों ने। तो 18 लड़कों के लिए 12 दिन काम हो गया, तो कितने दिन का और बचा है, तो शेष बचा है 12 दिन का। कितने दिन का बचा है 12 दिन का। कितने लड़कों के लिए 18 लड़कों के लिए, तो 18 लड़कों के लिए 12 दिन का काम, सही है। लेकिन अब ये कह रहा है 12 दिन बाद कितने लड़के चले गए थे 6, तो लड़के भी कितने रह गए, अब इसमें से अगर 6 चला जाए तो लड़के रह गए साथियों 12। तो इन 12 लड़कों के लिए ये शेष काम कितने दिन चलेगा, तो गुणा में क्या लगा देंगे डी, मतलब हमने MDH बराबर क्या लगा दिया MDH, H नहीं है तो MD बराबर MD। ठीक है, कितने थे 18 लड़के थे, 24 में से कितने दिन कर लिया था काम 12 दिन, 12 दिन बाद कितने लड़के जाते हैं 6, तो इनके लिए तो 12 दिन का ही काम बचा। ठीक है, इनके लिए अगर 12 दिन का काम बचा है, तो मैंने कहा कि इनके लिए 12 दिन का काम है, लेकिन हुआ क्या कि वो 6 लड़के जो चले गए, तो 12 लड़कों के लिए ये कितने दिन का है, तो 12 लड़कों के लिए कितने दिन का, 12 से 12 काट दो, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों 18 दिन। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि भाई मैंने मान लिया 18 लड़के कितने दिन करते हैं 24 दिन। ठीक है, 18 लड़के कितने दिन करते हैं 24 दिन, तो मैं कहूंगा पूरा कार्य कितना बनेगा, यहां से गुणा लगा दो, 18 चौक 72,
18 चौक 72, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना होता है साथियों 43। ये मैंने कह दिया, ये पूरा काम है। कितना काम है? पूरा काम। अब ये जो 18 लड़के हैं, इन्होंने मात्र कितने दिन काम किया था? 12 दिन। कितने किया था? 12 दिन। तो 18 दूनी 36, 18 और 3 21। कितना काम किया था इन्होंने इनमें से? कि इन्होंने 216 काम इसमें से निपटा दिया था। तो बचा कुल में से इतना निपट गया, तो 12 में से 6 गई तो 6, और भैया एक यहाँ से और यहाँ से कितना बचेगा? 2। 216 काम बचा है। कितना बचा है? 216 काम बचा है। लेकिन 12 दिन करने के पश्चात 6 लड़के चले गए, तो इसमें से 6 लड़के निकाल दो। ये बॉयज था और ये डे था। ठीक है, तो बचे कितने हैं साथियों? 12, और 12 के लिए ये कितने दिन का काम है? तो यहां से डी निकालेंगे तो 216 बटे 12, तो 12 कम 12 और 12 अट्ठे 96। कितने दिन चलेगा? 18 दिन। ये इसका दूसरा अप्रोच है, मेथड नंबर 2। जौन सा अच्छा लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट अप्रोच ये भी है, वो थोड़ा इसका बेसिक कैलकुलेशन है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए और बी, ए तथा बी को एक कार्य 1200 रुपए की राशि 1200 रुपए राशि पर पूरा करने के लिए दिया गया। ए अकेला 15 दिन, बी उस पर 12 दिन कार्य कर सकता है, और तथा सी की मदद से वे उसे 5 दिन में कर सकते हैं। तो सी का हिस्सा क्या है? जब भी मजदूरी बांटनी होगी, क्या बांटनी होगी? मजदूरी बांटें, तो उसे ए, बी और सी की क्षमता में बांटे बेटा। क्षमता क्या होती है? एक दिन का या एक यूनिट का कार्य है। एक यूनिट का कार्य। यूनिट क्या हो सकती है? कार्य दिन हो सकता है, घंटे हो सकते हैं, और मिनट हो सकती है। ठीक है, ये कह रहा है अगर मुझे मजदूरी बांटनी है तो उनकी क्षमता में बांटनी है। क्षमता मतलब उनके एक यूनिट का कार्य जो होगा। कैसे? देखो, ये कह रहा है कार्य ए कितने समय में करता है? ए करता है 15 दिन में, और बी करता है उसे 12 दिन में। बी करता है उसे 12 दिन में, और कह रहा है वो सी की मदद से, किसकी मदद से? सी की मदद से 5 दिन में। कौन? ए और बी। ए और बी सी की मदद से कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया साथियों? 60। इनकी क्षमता यहां से, इनका देखो ये कार्य है, ये इस 60 कार्य को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 4। ये एक दिन का मतलब है क्षमता। यही क्या है? इनकी क्षमता। ठीक है, यहां से 12 से करेगा, 12 से करेगा 5, और 5 से करेगा तो ये करेगा 12। बात समझ में आ गया? 12 पंजे 60। तो ये कह रहा है कि हमें एबीसी की क्षमता चाहिए। किसकी चाहिए? एबीसी की क्षमता, या एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम 4 है, बी का एक दिन का काम 5 है। ठीक है, और तीनों का एक दिन का काम कितना है? 12 है। भाई 12 में से 5 और 4 9 चला जाए तो कितना बचा? 3। बात समझ में आ गया? भाई तीनों का कितना है? ए बी सी, तीनों का कितना है? 12 है। 12 में से कितना चला जाए? 5 और 4 9 चला जाए तो कितना बचा? 3। तो ये कह रहा है कि भाई तीनों का तो 12 है, और सी का कितना इसमें? 3 है। और ये कह रहा है भाई 12 की वैल्यू ही कितनी है? 1200। 12 की वैल्यू ही कितनी दी है? 1200। भाई तीनों को कितनी राशि दी है? 1200। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों? 12 से कितनी बार कट जाएगा? 100 बार। कितने की चाहिए? सी की। तो हम कहेंगे 3 गुणा 100 बराबर कितनी हो जाएगी? 300। तो ये किसकी राशि आ गई? सी की राशि आ गई, मतलब सी का हिस्सा। तो जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कारगर है, और वह इसलिए कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? ये सवाल हमें सॉल्व करना है। तो मैंने कहा कि भाई ए जो है बी से कितना गुना बेहतर है? ये 1 है, तो ये 3 गुना बेहतर है। ठीक है, ये क्या है साथियों? ये क्षमता है। ठीक है, बेहतर क्या कहलाती है? क्षमता। अगर मैं समय का रेशो लूंगा तो ये 1 इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा। समय क्षमता का उल्टा होता है साथियों। जिसकी ताकत ज्यादा वो कम समय लेगा, जिसकी ताकत कम वो ज्यादा समय लेगा सेम कार्य करने में। ये कह रहा है ये कितना समय ले रहा है?
1, ये कितना समय ले रहा है 3, और ये इससे कितना कम ले रहा है, तो ये ले रहा है भैया कितना कम ले रहा है, ये 2 कम ले रहा है। लेकिन कमी कितनी बताइए 40 दिन की, तो हम कहेंगे समय की बात कर रहा है 40, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू 3 गुणा 20 बराबर कितनी हो गई 60। तो भाई बी जो है कार्य को कितने दिन में करता है 60 दिन में। ठीक है, अब मैंने आपको बता रखा है कि अगर मुझे कुल कार्य डिसाइड करना है, क्या बताना है कुल कार्य, तो वो होता है क्षमता गुणा में समय। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर बी कार्य को 20 दिन में करता है तो उसकी क्षमता कितनी है 1 दिन की 1, तो क्या बन जाएगा कि भाई क्षमता 1 है, कितने दिन में करता है 60 दिन में। तो मैं ये कहूंगा कि कार्य कितना हो गया 60। करवाना किस पे साथियों, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो ए और बी की टोटल क्षमता कितनी है, टोटल क्षमता है 4। तो भाई ए और बी मिलके काम को करें तो 60/4 की दर से कितने में कर देंगे 15 दिन में कर सकते हैं। अरे हाँ है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे साथी 15 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, पी क्यू से 3 गुना तेज कार्य कर सकता है, क्यू स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। पी और क्यू एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। चलिए देखो, ये कह रहा है भाई पी है और एक क्यू है, ये पी जो है क्यू से 3 गुना बेहतर है, तेज है ना, और इसी को क्या कहते हैं क्षमता, इसी को क्या कहते हैं क्षमता। क्षमता क्या होती है 1 दिन का कार्य, दिन कहा है तो दिन और घंटे कहा है तो घंटे, 1 दिन का कार्य। कोई डाउट है यहाँ पे। ये कह रहा है क्यू स्वतंत्र रूप से मतलब अकेला कार्य करते हुए कितने दिन लेता है 24 दिन, मतलब क्यू 24 दिन में कार्य को समाप्त करता है। मतलब 1 दिन में एक काम करता है तो 24 दिन में कितना करता होगा ये बताना है। तो मैंने आपको बताया कुल कार्य बराबर क्या होता है क्षमता गुणा में दिन समय। तो क्षमता उसी की लेंगे जिसका समय दे रखा होगा, तो समय दे रखा है 24 और क्षमता कितनी है 1, तो कार्य कितना हो गया साथियों 24 हो गया। कार्य कितना हो गया 24। अब ये कह रहा है कि भाई P और Q एक साथ, P और Q एक साथ मिलकर P और Q की क्षमता कितनी है, तो P और Q की क्षमता है 4। तो P और Q एक साथ मिलकर कार्य को कितना कार्य है 24, 4 की दर से कितने समय में कर देंगे 6 दिन में पूरा कर देंगे साथियों। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए और सी एक साथ 3 दिन कार्य करते हैं और सी कार्य छोड़ देता है, ए और बी एक साथ से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो साथियों मैं यहां से क्या करूंगा, ए बी और सी तीनों के कार्य कुशलता का क्या बना लेंगे अनुपात बना लेंगे। इसने कहा है जो ए है नहीं बी जो है ए की तुलना में, बी जो है ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। 25 को लिखा जाता है 1/4, मतलब ए 4 है तो ये एक अधिक कुशल है, तो ये कितना हो जाएगा 5, एक अधिक है। ठीक है, अब कह रहा है जो सी है बी से 40% है, तो ये कह रहा है ये बी सी से 40% है, तो इसे लिखा जाता है 2/5। अगर ये 5 है ये बी है तो ये 2 अधिक कुशल है, तो ये कितना हो जाएगा 4, 5, 7 हो जाएगा। अब इसने एक बात कही थी जो ए है कार्य को कितने दिन में करता है 15 दिन में, एक पूरे कार्य को 15 दिन में करता है और 1 दिन में कितना करता है, ये क्षमता है, ये क्या है क्षमता। ठीक है, क्षमता क्या दर्शाती है 1 दिन का काम, क्षमता क्या दर्शाती है 1 दिन का काम। तो अगर ये कार्य को 15 दिन में करता है तो कुल कार्य क्या बन जाएगा भैया कितना है 15 दिन और इसकी क्षमता कितनी है 4, तो कुल कार्य बन जाएगा 60। कुल कार्य कितना बन जाएगा 60। ठीक है, कुल कार्य हमारे पास आ गया क्योंकि एक कार्य पे कितने दिन काम करता है 15 और 1 दिन में कितना करता है 4। इसने कहा है कि भाई ए और सी, कौन ए और सी इस पर 3 दिन कार्य करते हैं, तो मैंने क्या कहा ए प्लस सी कितने दिन, ए और सी की वैल्यू कितनी है 11 है,
कितना काम निपटा दिया 3 दिन में? 33 काम इन्होंने क्या कर दिया, इसमें से सिमटा दिया। ए और सी 4 और 7 11 है, कितने दिन? 3 दिन। तो कितना काम निपटा दिया इसमें से? 33 काम निपटा दिया। तो शेष कार्य को कौन? ए और बी। तो ये कह रहा है कि भाई 60 में से शेष कार्य क्या बचेगा? शेष कार्य बचेगा 60 माइनस 33 बराबर कितना बच जाएगा? 27। इस 27 काम को अब हमें करवाना है ए प्लस बी पे। किस पे करवाना भैया? ए प्लस बी पे। 27 को करवाना है। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? यहां से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? तो ए प्लस बी की वैल्यू है 9। 4 और 5 9। तो 9 की दर से इसे करा दो। 9 तिया 27। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ये कह रहा है यदि 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी कार्य को 6 माह में कर सकते हैं, आपसे पूछा है 10 पुरुष 10 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर कितने समय में करें। साथियों इसका ऑप्शन वही है कि भाई हमें क्या लगाना है? MDH बराबर क्या लगाना है? MDH। बटे में W होता है और W सेम होता है तो वो काट लिया जाता है सीधे सीधे। तो ये M1D1 है, H1 है, ये M2D2 W2 है। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे? ये कह रहा है कितने पुरुष। एक बात और, अगर प्रश्न में अथवा लिखा है या लिखा है तो इसका मतलब है कि भाई इनकी जगह क्या लिया जाएगा? बराबर। ठीक है, ये कह रहा है या तो हम 40 पुरुष से करवाएं तो भी कितने दिन माह में करेंगे? 6 महीने में, या 60 महिलाओं से करवाएं वो भी 6 महीने में करेंगे, या 80 बच्चों से करवाएं वो भी कितने महीने में करेंगे? 6 महीने में। ठीक है, तो कहने का मतलब है चाहे तो हम कितने बच्चों से करवाएं? 40 पुरुषों से करवाएं अथवा या 60 महिलाओं से करवाएं, वुमेन से करवाएं, या 80 बच्चों से करवाएं, तो ये सभी कार्य को कितने माह में करेंगे? 8 माह में करेंगे। 8 नहीं है, 6 माह है। बराबर। कह रहा है 10 पुरुष, कितना भाई? 10 पुरुष, कोमा का मतलब प्लस, कोमा आता है तो प्लस लेंगे, और आता है तो भी प्लस लेंगे, तथा आता है तो भी क्या लेंगे? प्लस लेंगे। साथियों इसकी जगह क्या आएगा? प्लस। तो कह रहा है 10 महिलाएं प्लस 10 बच्चे इस कार्य को मिलकर आधे कार्य को, कैसे कार्य को? आधे कार्य को कितने माह में पूरा करेंगे? बटा आधा। ये क्या कर रहे थे? एक कार्य को। यहां तक कोई डाउट है? ये कर रहे हैं आधे कार्य को। ठीक, यहां से क्या कर सकते हैं? हमें यहां से M, W और बच्चे की क्षमता निकालनी है। इनकी क्षमता निकालने के लिए हमें इन तीनों का क्या लेना है? एलसीएम। इन तीनों का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम बनेगा साथियों 240। अगर 40 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 6 24। तो इनकी क्षमता किसकी क्षमता है? M की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6। 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24। तो ये किसकी क्षमता आ जाएगी? W की। ठीक है, अगर बच्चे की क्षमता चाहिए तो 8 3 24। तो ये किसकी क्षमता आ जाएगी? बच्चे की। तो यहां से हमें MDH की वैल्यू पता चल गई। अब इन सभी के बीच में बराबर का साइन है, चाहे तो हम ये वाली कंडीशन ले लें, चाहे इसके साथ कोई एक ले लें। इनमें से हमें कोई एक ही कंडीशन लेनी है मेरे भाई। तो मैं इसमें से इस वाली कंडीशन को ले लेता हूं। 80 गुणा बी की वैल्यू कितनी है? 3 और गुणा 6। अगर ये वाली कंडीशन लेता कि 60 गुणा W की वैल्यू कितनी है? 4 और गुणा कितना है? 6, तो भी कितना आ जाएगा साथियों? 1440 ही आएगा। कितना आएगा यहाँ से? 1440। और यहाँ से भी क्या आने वाला है? 1440। बराबर क्या है? यहाँ से मैं 10 बाहर ले लेता हूँ। 10 बाहर ले लिया, M बचा, W बचा और B बचा। M प्लस W प्लस बच्चे, और गुणा में क्या बच रहा है? D, और बटे में क्या है? 2। 2 से इसे काट दो 5 बार। ठीक है, अब ये वैल्यू MWB की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के रख दी। साथ ही यहाँ से मैं इसे काट सकता हूँ, 5 से काट सकता हूँ 16 बार। तो यहाँ से वैल्यू जो आई 16 गुणा 3 गुणा 6। ठीक है साथियों, और यहाँ से जो वैल्यू आई भाई, यहाँ से इनकी वैल्यू 6 4 10, 6 प्लस 4 प्लस 3 और गुणा में क्या है? D। अब ये वैल्यू निकाल दो। ठीक है, ये वैल्यू निकाल दो, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे 16 छिक्के 96। तो 16 छिक्के 96, यहाँ से 96 बार, तो यहाँ से बना 3 3 8 24, 3 9 27 और 2 29।
बटे में कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ठीक है साथियों, बटे में कितना हो जाएगा 13। शायद हमने यहाँ पे कहीं काटने में इसे कुछ गलती कर दी है, तो ये आधे कार्य को, कितना कार्य, आधा कार्य है, सॉरी दोस्तों, यहाँ से थोड़ी सी गलती की है, इसे यहाँ वाला, ये है आधा कार्य। ठीक है साथियों, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम एक वैल्यू ले लेंगे, यहाँ से 80 गुणा b की वैल्यू 3 गुणा 6, और ये इधर आके गुणा लग जाएगा 1/2 बराबर कितना है 10 बाहर ले लो, यहाँ से 10 बाहर ले लिया, m बचा, w बचा और यहाँ से b बचा, और गुणा में क्या लगा दिया, ये 10 से सीधे इसे काट दो और 2 से इसे काट दो 3 बार। कोई डाउट है यहाँ तक? अब यहाँ से इसे सॉल्व करो, 8 या 24, 24 72, कितना बचा 72। क्या बचा साथियों, यहाँ से अगर हम इसे डिवाइड करें, 3 तिया 9, 9 अट्ठे 72, ठीक है, 3 तिया 9, 9 अट्ठे 72, तो यहाँ से जो बचा भाई ये है 6 + 4 + 3 और गुणा में क्या है d, और वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से कि भाई 72 = 13 गुणा d, तो d का वैल्यू साथियों चाहिए, d बराबर आ जाएगा 72/13, 13 पंजे 65, 7/13 माह। इसका जवाब क्या आ जाएगा, 5 सही 7/13 माह आ जाएगा। ठीक है, ये वाली जो गुणा इधर आ गई, कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्या होगा इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है 12 पुरुष और 8 महिलाएं ऐसे 3 घरों को, कितने घरों को, 3 घरों को उसी दर से पेंट करने में कितने अपेक्षित दिनों की संख्या होगी। तो हम इसी को लगाएंगे कि भाई 8 पुरुष अथवा या का मतलब है बराबर 17 महिलाएं कितने दिन में करती हैं 33, बराबर कितने लोगों पे करवाना है, 12 पुरुष पे करवाना है, प्लस और तथा का मतलब प्लस 24 महिलाएं, डब्लू कितने घरों को, 3 घरों को कितने दिन में पेंट करेंगे, और यहाँ एक घर था। ठीक है, अब यहां से बात करिए भाई, 3 से मैं इसे काट सकता हूं, 3 चौक 12 है, और 3 से कितनी बार कट गया, 8 बार, तो यहां से ये हट गया। ठीक है, अब यहां से मुझे m और w की वैल्यू चाहिए, m और w की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम। इनका एलसीएम कुछ नहीं बनेगा, 17 गुणा 8 गुणा 17 ही बनेगा, तो m की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ से 17, और w की वैल्यू आने वाली है यहाँ से 8। अब इसके साथ या तो मैं ये कंडीशन ले लूँ ये वाली, चाहे इसके साथ ये ले लूँ, एक ही बात होगी। तो मैं कहूँगा भाई 17 गुणा w की वैल्यू कितनी है 8, गुणा में क्या है 33, बराबर यहाँ पे वैल्यू सेट कर दो, 4 गुणा m की वैल्यू कितनी है 17, 4 गुणा 17 प्लस w की वैल्यू कितनी है 8, और गुणा में क्या है d। 17 चौके 68 होता है और 8 अट्ठे 64 होता है, इनको दोनों को जोड़ दो, यहाँ से क्या है 17 गुणा 8 गुणा 33 बराबर क्या है 132 गुणा d। अब मुझे यहाँ से d की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए, तो 17 गुणा 8 गुणा 33 बटे 132, 11 से 3 बार और 11 से 11 कम 11, 11 दूनी 22, यहाँ से 3 से कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार 2 बार, तो यहाँ से क्या बन गया 17 दूनी 34, इसका क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा 17 दूनी 34, इसका क्या होने वाला है जवाब होने वाला है। ठीक है साथियों, कोई डाउट यहाँ तक? तो इसका नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार से है, ये आपके लिए है होमवर्क है, सेम टू सेम है, MDH पर ही आधारित है, आप इसमें बेस्ट अप्रोच का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट सवाल बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है, SSC स्नातक में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। A और B मिलकर एक कार्य 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे B तथा C मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। A द्वारा उस पर कितने दिन काम किया गया है 5, B द्वारा उस पर कितने दिन किया गया है 7, और C द्वारा उसे कितने दिन में पूरा किया गया है 13 दिन में पूरा किया गया है। B उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, इसका हमें बताना है। ये कह रहा है A प्लस B कितना मेरे भाई, A प्लस B कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है कि भैया B प्लस C कितने दिन में करते हैं 16 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम कितना आ गया साथियों 48, एलसीएम कितना आ गया 48, यहां से 12 चौक 48, यहां से 16 थी 48, यहां से A प्लस बी का वैल्यू 4 है, B प्लस C का वैल्यू
3 है। अब यहां से थोड़ा सा समझना ये है कि ए इस पर काम करता है 5 दिन और ए कहीं सेपरेट वैल्यू में नहीं बैठा है। ए जब भी काम करता है किसके साथ करता है, बी के साथ करता है। तो मैं ये कहता हूं ए 5 दिन करता है लेकिन किसके साथ करता है, बी के साथ करता है। बात समझ में आ गया। तो ए बी के साथ कितने दिन काम करता है, 5 दिन, हो गया 5। साथ में किसने भी किया है, बी ने। और बी किसके साथ, बी कितने दिन काम करता है, 7 दिन। 7 दिन में से बी कितने कर चुका है, 5। तो बी के लिए कितने दिन बचा, अब बी ए के साथ तो है नहीं, अब बी किसके साथ है, सी के साथ। तो बी और सी भी साथ रहे कुछ दिन। कितने दिन रहे, बी का 5 तो ये चला गया, तो 7 बनाने के लिए कितना रह गया, 2। तो बी सी के साथ कितने दिन रहा, 2। बात समझ में आ गया। अब बचा कुचा काम किसने किया है, सी ने। सी कितने दिन में करता है, 13 दिन। सी कितने दिन करता है, 13। 13 में से कितने दिन जा चुके हैं इसके, 2। तो बचे कितने इसके, 11 दिन। सी के बचे हैं 11 दिन। अब ये कैसे काम करता है, अब ये कहता है कि ये दोनों 5 दिन करते हैं लेकिन एक दिन में दोनों का काम कितना है, 4। तो 5 गुना 4 तो काम कितना हो गया, 20। कितना काम हुआ है, 20। किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा। और बी और सी 2 दिन काम करते हैं, एक दिन में कितना करते हैं, 3। तो मैं कहूंगा एक दिन में 3 करते हैं, तो काम कितना किया इन्होंने, 6। ठीक है। टोटल काम कितना हुआ है अब तक, टोटल काम हुआ है अब तक 26। ठीक है। कितने में से हुआ है साथियों, 48 में से, कितने में से, 48 में से कितना काम हो गया है, 26 काम हो गया है। तो बचा कितना, 22। इस 22 काम को, ये शेष काम है, ये क्या है, शेष काम है। इस 22 काम को सी करता है कितने दिन में, 11 दिन में। तो सी 11 दिन में 22 काम को करता है, तो एक दिन में कितना करता है, 11 दूनी 22, एक दिन का काम। सी का एक दिन का काम कितना है, 2 है, 11 दूनी 22। लेकिन यहां प्रश्न पूछा है कि भाई बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। अगर सी का एक दिन का, ये देखो बी और सी यहां बैठे हैं, सी का 2 है तो कितना करना है, 3। मतलब इनका कितना है, 3। तो ए का कितना बचा साथियों, 2 और 1 3। बात समझ में आए। सी का कितना है, 2 है, 13 बनाने के लिए तो ए की वैल्यू कितनी है, 1। बी 1 की दर से कितना काम करे, 48। बी 1 की दर से कितना काम करे, 48। तो 1 की दर से 48 काम करने में कितना समय लेगा, 48 ही दिन लेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है साथियों। तो ये आज के, अच्छा ये प्रश्न आपका MDH पर ही आधारित है। किस प्रकार से कह रहा है ये, भाई 7 आदमी 7 दिनों में प्रतिदिन 7 घंटे, मतलब MDH बराबर क्या लगाना है, MDH बटे W। ठीक है, यही लगाना है। अब ये कह रहा है कि भाई कितने आदमी हैं, 7 आदमी, तो हम कहेंगे 7, कितने दिन, 7 दिन, कितने घंटे, 7 घंटे काम करते हैं, और करते हुए कार्य की 7 यूनिट। अब क्या इसने कार्य की यूनिट दे रखी है 7, कार्य की कितनी यूनिट दे रखी है, 7 यूनिट काम करते हैं। तो बताना है 5 व्यक्ति 5 दिन प्रतिदिन 5 घंटे काम कर रहे हैं, तो करते हुए कार्य की कितनी यूनिट, मतलब W पूछा है साथियों। क्या पूछा है, W। 7 से 7 काट दो, यहां से बनेगा 49 इक्वल टू, यहां से बनेगा 125 बटे W। और W इधर चला जाएगा, ये इधर के नीचे चला जाएगा, तो हम कहेंगे W की वैल्यू क्या हो गई, 125 बटे 49। तो ये इतना यूनिट काम करते हैं, 125 बटे 49 यूनिट क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो आज के लिए इतना ही। तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, सभी को गुड नाइट, शुभ संध्या, नमस्कार।